Om Shri Sainathaya Namaha. Today we are with Sadaji once again, continuing the series on the life of Vinny Ma. This book is coming soon in a couple of months, so for devotees that are interested, the link is in the description and they may leave their email there to be notified when it gets published. So, Sada, thank you for coming to Goa. Om Sai Ram. Om Sai Ram. I would like to talk to you about Sivanesan Swamiji, क्योंकि माँ के जीवन में इनका बहुत बड़ा प्रभाव था. The fact that Prabhuji, her father, also met Swamiji, or they had, it's been a big influence. And Ma used to refer to him as her guru, her guide, and brother. So, for devotees that don't know much about Swamiji and his influence in Sai Prachar, like उनके जीवन के बारे में थोड़ा आप बताएं. स्वामी जी का जन्म 27 अप्रैल 1927 को हुआ कोयम्बतूर के पास नाइकर एक विलेज है वहाँ पे हुआ था. नाइकर पहले हम कुछ स्वामी जी के बारे में ऐसा कहते हैं ना, उनको जन्म के टाइम पे दो दांत और पीछे एक जटा थी. हाँ, तो ऐसा बोलते हैं क्या उनके फैमिली ने जब कुछ ज्योतिषियों को या उनको दिखाया तो उन्होंने ये बोला स्वामी जी के बारे में कि ये संन्यास लेगा, क्योंकि जैसे आपने देखा है ना नरसिंह सरस्वती का जन्म हुआ था तो जस्ट पहले उनके मुंह से जब निकला था तो ओम निकला था. जैसे बच्चे रोते तो उनका ओमकार निकला था, वैसे स्वामी जी को उनका सामने दो दांत थे पैदा होते ही और पीछे एक जटा थी. तो उन लोगों ने ऐसा भाकित कर दिया कि सन्यासी बन जाएंगे. स्वामी जी को है ना एक बड़ा भाई था, एक बड़ी बहन थी और ये थर्ड नंबर के. और बेसिकली ये जो फैमिली थी ना शिव भक्त था पहले से, इसलिए उनका नाम शिव का समर्पित होकर शिवनेशन रख दिया गया था. उनका बचपन में का है ना बहुत सारा, जो 5-6 साल के थे ना तो उनको सोफा के ऊपर सोने का एक आदत था, मतलब वो सोफे के ऊपर ही सोते थे. तो एक बार मतलब और एक स्नेक्स आके ना उनके सिर के ऊपर रख के ऐसा ना फना लेके वो निकल के उनका सुरक्षा करता था. तो उनकी फैमिली और उसकी जो दादी थी ना उससे बहुत प्यार था. एक्चुअली शिवनेशन स्वामी को ऊपर बहुत प्यार करती थी और वो बहुत डर जाती थी. वो क्या करते थे ना, एक बार उन्होंने बहुत धुआं किया और वो सांप को वहाँ से भगा दिया, उसके बाद नहीं आया. स्वामी जी पहले से ही लाइक वो किसी से बहुत कम बात करना, बहुत अलग टाइप में रहते थे. और स्वामी जी ने 7वीं क्लास तक 8वीं क्लास तक पढ़ाई करके उनके घर के पास है ना एक जैसे केव्स बोलते, केव्स भी नहीं बोला, कि छोटी सी गुफा जैसे था, वहाँ पे जाके ध्यान करते थे. वहाँ पे ना उनको एक बाबा का एक फोटोग्राफ्स था द्वारकामाई का, किसी ने लगा के रखा था और वो उनको मालूम नहीं ये कौन है. वो जाके लेकिन डेली उनको साष्टांग प्रणाम करना ये वो कंटिन्यूसली देखते रहते थे. और वो शिव भक्त होने से ना घंटों शिव के फोटो के सामने बैठ के, मतलब उसको खाने का भी होश नहीं रहता था जब तक उसके घर वाले बोलते नहीं यार शिवनेशन खाना खाओ. तो इस लेवल में उनका बचपन से जा रहा था. फिर उसके बाद धीरे धीरे 1944 के आसपास उनके माँ का निधन हो जाता है और उसके ऊपर उनके बहुत प्रभाव हो जाता है. उसके बाद फिर कुछ वो उनका गांव जो उस्तेनी गांव था वो छोड़ के कोयम्बतूर चले जाते. कोयम्बतूर में कुछ टाइम तक वो है ना लेबर का भी काम करते थे एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, लेकिन वो काम उनके लिए इतना इतना ऐसा पसंद नहीं था. तो फिर उनका एक काम था, उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता था. तो उन्होंने एक बुक शॉप में काम पकड़ा. वहाँ पे बुक शॉप में बैठ के बुक्स पढ़ते, बेचने के बजाय वो ज़्यादातर पढ़ाई में उनका टाइम चला जाता था. फिर ऐसा करते करते बहुत सारे छोटे मोटे काम करते करते
1945 के टाइम पे ना वो मुंबई चले आते, उसका मुंबई में आते, मुंबई में माटुंगा में साइन उस एरिया में रहते। और हमेशा लाइक उनकी एक खोज थी, मतलब उनको एक पहुँचने का था, लेकिन उनको मालूम नहीं पड़ता था। तो ऐसा कहते हैं क्या, जो नित्यानंद स्वामी ना उनके कॉन्टैक्ट्स में आए थे, और उसके बाद वो शिरडी शिफ्ट हो गए, मतलब शिरडी में आए। शिरडी में जैसे आए ना, वो फर्स्ट उनका दर्शन द्वारकामाई में गए थे। द्वारकामाई में जैसे उन्होंने बाबा का जो जयकर का जो पोर्ट्रेट है ना वो देखा ना, वो सीधा उनको पता चला क्या, वो जो मैं जिस फोटो को वहाँ पे वो जो के उसमें पूजा करता था वो और वो एक ही है। और तब उनको पता चलता है क्या, मेरा ये तो बचपन से ही वो मैं उनको प्रे करता हूँ। और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे शिरडी में रहना है। तब शिरडी में रहना भी बहुत मुश्किल, मतलब छोटा गांव था। 53 के टाइम पे रामनवमी के उत्सव के बाद वो शिरडी में आए थे। उसके बाद धीरे धीरे फिर उन्होंने द्वारकामाई में, लेकिन वहाँ पे अलाउ नहीं किया द्वारकामाई में रहना उनको। तो फिर वो एक स्टोर था उसके बैक, द्वारकामाई के उस बाजू में एक स्टोर था, वहाँ पे एक छोटा सा रूम लेके रहते थे। लेकिन पता नहीं वो स्टोर के दुकान में कुछ चोरी हो गया, फिर वो उनको लगा कि यार ये तो फ्यूचर में तो वो जो छोटा रूम था वो भी छोड़ दिया। अभी रहने के लिए कहाँ पे, एक तो इतना एज भी नहीं और कुछ नहीं। तो धीरे धीरे वहाँ पे ना उनकी एक दोस्त हो जाता है कानिफनाथ मंदिर, जहाँ पे वो पुजारी रहते हैं। तो उनकी बाबा की भक्ति और वो देख के लाइक क्या इतना बाबा की सेवा करता है लड़का। तो वहाँ के जो पुजारी था वो तो बोला कि आप यहाँ पे रह सकते हो। तो स्वामी जी का एक रहने का ठिकाना, वो कुछ साल तक वो उसी में रहते थे, कानिफनाथ मंदिर में। और वो पुजारी को स्वामी जी से इतना प्यार हो गया कि लाइक फिर उनको एक टाइम का खाना चाय वगैरह वो देते थे। उसके बाद वो उनका रूटीन था ना डेली 3 बजे उठने का। और पहला ना खंडोबा मंदिर के पास में से एक कैनाल जाता था, वहाँ पे सवेरे जाके स्नान करना 3 बजे, फिर लेंडी गार्डन जाके वो प्रदक्षिणा मारना, द्वारकामाई में जाके बाबा का श्रृंगार वगैरह, वो सब उन्होंने धीरे 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 काम शुरू किए थे। पहला एक रूल हुआ करता था भैया, हनुमान मंदिर में जैसे कोई भी साधु है ना, क्योंकि छोटा गांव था ना, तो 3 दिन के ऊपर हनुमान मंदिर में नहीं रह सकता था, तीसरे दिन उनको। लेकिन ये स्वामी जी की भक्ति देख के तो संस्थान के लोगों ने भी सोचा कि यार ये तो बड़ा ही अच्छा काम करता है, ना कोई किसी से पैसा लेता है ना पेमेंट लेता है, एक बाबा का सेवा करके वो वहाँ पे रहने देते थे। उसके बाद कुछ साल के बाद तो उनको द्वारका में वो जो पालकी रूम है ना, वहाँ पे भी रहने के लिए उसमें कुछ टाइम तक रहते थे। उसके बाद धीरे धीरे वो तो संस्थान में पूरा मतलब पूरा एक उसी टाइम पे 60s में कोर्ट रिसीवर आया संस्थान में। तो उनका सेवा देख के उनको एक रूम अलर्ट कर दिया, जो गुरुस्थान के सामने वो उसके नीचे था, टेरकेस के नीचे मेन ऑफिस, वो नुलकरवाड़ा बोलते थे उस बिल्डिंग में। उनको एक नीचे ही गुरुस्थान के कैंपस में उनको एक रूम दे दिया। और फिर वो द्वारकामाई में चावड़ी में सेवा करने का उनका कंटिन्यूसली चलता था। जस्ट टू ब्रीफ अस, ये जब से शिरडी आए, आपने इनकी साधना, इनके डेली लाइफ के बारे में बताया, बट वो सेवा के एग्जाम्पल्स आप थोड़े दे सकते हैं कि क्या सेवा करते थे? लाइक प्रचार में वो क्या करते थे? देखो, वो एक तो तमिलियन थे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उन्होंने मराठी, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे ऑलमोस्ट कन्नड़, ऐसे 10 भाषा स्वामी जी बोलते थे। उस टाइम पे आने वाले भक्तों को, मतलब जैसे साउथ से आंध्रा से आने के लिए, कर्नाटक, तमिल, वो बहुत प्रॉब्लम्स आ जाते थे भक्तों को। तो उनका जब लाइक जो भी कुछ प्रॉब्लम है, या संस्थान को भी कुछ लेटर लिखना है किसको, किसी लैंग्वेज में या कोई लैंग्वेज में लेटर आता था, तो उनका वो एक संस्थान के लिए भी फ़ायदा हो जाता था कि वो पढ़ते थे कोई लैंग्वेज में। उस टाइम पे तो भी पॉसिबल नहीं था ना, तमिलियन एक आदमी रखना है, तेलुगु आदमी। तो स्वामी जी के वजह से बहुत सारा लाइक उनको बहुत हेल्प हो जाता था। दूसरा एक केस है, स्वामी जी बहुत सारे प्रचार का ऐसा करते थे ना कि
वो मंदिर बनाओ। बहुत सारे जैसे बुक्स लिखने के लिए स्वामी जी ने बहुत लोगों को बोला, जैसे आचार्य भारद्वाज जी जिन्होंने वो साई लीला अमृत बुक्स लिखा था, उनके लिए स्वामी जी ने बहुत सारे बुक्स, क्योंकि भारद्वाज जी को मराठी वगैरह नहीं आता था, तो बहुत सारे बुक्स ट्रांसलेशन करवाए उन्होंने, उनको दिए। तो उन अगर आपने भारद्वाज जी का बुक्स पढ़ा ना, उन्होंने सीधा लिखा है एक जगह पे, क्या ये स्वामी जी ने मेरे लिए बहुत सारा ट्रांसलेशन करवाए। स्वामी जी का दूसरा एक था ना कि आज जितने भी हम लाइक मंदिरें देखते वर्ल्ड में, बहुत सारे स्वामी जी के भक्तों ने, मतलब जो स्वामी जी को अभी 53 से लोग स्वामी जी को मीट करना शिरडी में, तो बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहन दिया कि अमेरिका में, यहाँ पे दिल्ली में, साउथ में बहुत सारे मंदिर जो मतलब स्वामी जी की प्रेरणा थी मंदिरों को मोटिवेट करना, मंदिर बनाने के लिए, बुक्स के लिए बहुत वो चाहते थे कि हर लैंग्वेज में बुक्स हो बाबा का। और वो उसके लिए भी जितना उनके तरफ से जो वो बहुत पढ़ते थे, मतलब वो आने के बाद उन्होंने बहुत सारा स्टडी किया बाबा के ऊपर, बाबा के डॉक्यूमेंट्स लोगों को दिए। बहुत सारे बुक्स अभी जैसे जैसे हम माँ का जो बुक अभी बीच में आपने पब्लिश किया एम्ब्रोसिया शिरडी, ये जो पहला रामलिंग स्वामी जी को स्वामी जी ने बोला था लिखने के लिए, मतलब ऐसे। फिर उनके मेडिकली बहुत लोगों को हेल्प करते थे, कोई उनको दक्षिणा देता, कोई बीमार है, किस खाने का टिकट्स निकाल के देते थे स्वामी जी। उस टाइम पे खाने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स था, लाइक 1 महीने का पूरा किसी को टिकट करवा दिया, कोई साधु को, कोई गरीब भक्त को, किसी और को बोलते थे कि बड़े आदमी को, इसको बच्चों को पढ़ाई करने के लिए दे दो, पैसा दे दो। ऐसे उन्होंने बहुत जो लोगों को पता भी नहीं होता था कि ये स्वामी जी लाइक ऐसे काम करते जा रहे हैं। और आध्यात्मिक मार्ग में ही, आई थिंक देयर वाज अ वेरी फेमस मंत्र ऑफ बाबा दैट ही हैड प्रोपगेटेड, नो? हाँ, ओम साई श्री साई। एक्चुअली जो जाप आजकल पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में जो होते हैं ना, ओम साई श्री साई जय जय साई, उसका देनी लाइक स्वामी जी हैदराबाद के थे, हमारे माँ के और हमारे वो सिमिलर शंकरैया, उनको बोला था स्वामी जी ने ये शुरू करने के लिए। शंकरैया ने बहुत जगह पे नाम सप्ता कि उसका ही फिर सरस्वती अम्मा, ये बहुत सारे लोगों ने वो कंटिन्यूसली वो ओम साई श्री साई का जाप 7 दिन का करना, मंदिरों में जाके, जगह जगह पे प्रोग्राम में जाके। ये स्वामी जी का आइडिया था क्या, बाबा का नाम स्मरण कंटिन्यू चल। मतलब इनफैक्ट आपको पता है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम निखिल भाई, कि स्वामी जी 12 फरवरी 1996 में उनका देहांत हुआ। उनके देहांत के बाद गानगापुर में कंटिन्यूसली तब से आज तक स्टिल ओम साई श्री साई का नाम जाप चालू है। सरस्वती अम्मा करके एक थे, उन्होंने वो शुरू किया था, आज भी वो चल रहा है वहाँ पे। साई वो गानगापुर में आप कभी जाओगे ना, वहाँ के साई बाबा मंदिर में आज भी कंटिन्यूसली 2-4 लोग तो कंटिन्यूस ओम श्री साई, वो लोगों को ऐसा टाइम पे लाइक स्लॉट करके रखा है उनको कि ऐसा, मतलब नॉन स्टॉप वो ओम साई श्री साई का जाप चालू है। तो बहुत सारे स्वामी जी के भक्तों ने मंदिर बनवाए, हॉस्पिटल्स के लिए लोग हेल्प किए, और बुक्स के लिए स्पेशली स्वामी जी का हमेशा लगता था ना, वो बुक्स के ऊपर बहुत फोकस करते थे। टॉकिंग ऑफ विच, Ambrosia and Shirdi, the original work by Ramalinga Swami was asked by, उन्होंने ही करवाया था ना, the first book by, हाँ, रामलिंग स्वामी जी को then उन्होंने बोला after he told Vinny Ma in 87 that redo it, then later on I think जब भी आप मिले, which we'll discuss in the next episode, वो photographs लेके then it came into the new edition, मतलब you republished it with Ma in 2002 for the first time. Zarine Tarapur wala, so she was a shishya of Swami ji as well. So माँ और इनका मतलब एक प्रकार से स्वामी जी के कारण ही they knew each other better. जरीन दीदी का ना, वो स्वामी जी को गुरुदेव बोलते थे। वो पारसी होने के बाद भी ना, मतलब उसके लिए स्वामी जी का वर्ल्ड मीन्स एक पत्थर का लकीर। हर चीज़ वो जरीन दीदी का एक मतलब है ना,
हर चीज़ वो स्वामी जी को पूछ के करती थी। अगर स्वामी जी ने ये बोल दिया ना, झरीन दीदी ने चरित्र इंग्लिश में किया, स्तवन मंजरी किया, और बहुत सारे मतलब स्वामी जी ने उसको बोला क्या तुम प्रचार करो। उसके चक्कर में वो यूएस गई, यूके गई, वो बुक का प्रचार करने के लिए। मतलब झरीन दीदी ने मतलब स्वामी जी और झरीन का मतलब बहुत ही था। और लाइक वो जैसे होते हैं ना, एक कम्युनिटी में हम आते हैं कि मतलब वो जो लिखती थी, साई लीला में बहुत लिखा है, बहुत कम लोगों को मालूम है, उमा नाम से लिखती थी। एक्चुअली वो लिखती थी झरीन दीदी। तो मतलब वो बहुत थी। और मेरा और माँ के कारण झरीन दीदी मतलब लाइक वो एक ही माँ के बाद लेडी क्या, मतलब जहाँ पे भी मिलेगा ना मुझे लाइक हक करने के लिए, लाइक मतलब वो एक लेडी थी ना ऐसी। बाबा मतलब वो बाबा के लिए कुछ भी, स्वामी जी के लिए कुछ भी, ऐसी लेडी थी। मतलब वो देखने से पता चलता कि कोई स्पेशल लेडी है। उसका बहुत सारा काम किया है जरीन दीदी ने। कैसेट्स बनवाए, आरती के कैसेट्स बनवाए जरीन दीदी ने। उस टाइम में 90 में कैसेट बनवाना मतलब इतना छोटा नहीं। और उसका क्वालिटी जैसे बुक्स का आप देखोगे ना, उसका स्तवन मंजरी अभी मेरे पास है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन उसका स्तवन मंजरी देखोगे ना, आप बोलेगे यार क्या बुक्स, कैसा है इतना मतलब। और वो एक ना लाइक वो एक लेडी अलग ही थी, मतलब लाइक कि वो क्या बोलूँ मैं आपको, स्पेशली उसका वर्ड नहीं मेरे को मिला है, लेकिन वो हर चीज़ उसको ना मतलब परफेक्ट और परफेक्ट ऐसी थी जर्नी। कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं उस किसी चीज़ में हो। और स्वामी जी का भी उसके ऊपर बहुत वो था, प्यार था। फिर आपने उस दिन एक और डेवोटी, आई थिंक जो अमेरिका के थे स्वामी जी के, क्रिस्टीना। हाँ, उनका भी कुछ कह रहे थे तो। हाँ वो भी मतलब वो भी 8-9 साल वो शिरडी में रही थी। ऐसे बोलते क्या, कृष्णा ना बाबा ने ना ड्रीम में बोला था कि शिरडी है, वो वहाँ पे टीचर थे आई थिंक। उसके बारे में ज़्यादा इतना मुझे नहीं, मैंने उसको देखा है, मैंने उसको मीट किया है, कैलिफोर्निया से थी वो। और मतलब उसको देखे ना कपड़ा वगैरह हमेशा बांधा रहता था, सब बड़े बड़े कपड़े, उस कपड़े के अंदर ही सब उसके रहने का कपड़ा सब सब। मैं उसको बहुत बार मीट किया है क्रिस्टिना को। और मतलब वो है ना पूरा टाइम मतलब स्वामी जी की लाइक, स्वामी जी उसको बेटी जैसे ही लाइक बोलते थे। और स्वामी जी ने ये भी बोला था कि मैं जाने के बाद वो चली जाएगी। और सही में उसके बाद क्रिस्टिना कभी भी मुझे शिरडी में नहीं दिखी। जैसे स्वामी जी ने माँ को ये एक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया था कि डू एम्ब्रोसिया एंड शिरडी वॉल्यूम 1, तो और कुछ माँ और स्वामी जी के बीच में इंटरेक्शंस, लेटर्स आपको कुछ याद है, या माँ टोल्ड यू एनीथिंग माँ अबाउट? ने मुझे बहुत बार बोला था कि स्वामी जी को वो लेटर लिखती थी बहुत बार। स्वामी जी भी कभी कभी माँ को लेटर लिखते थे अमेरिका में। हाँ, लेकिन वो लेटर अभी उस टाइम पे ऐसा मतलब एक नॉर्मली होता था ना लेटर लिखना वगैरह, तो इतना संभाल के नहीं रखे वो लेटर्स ऐसा। लेकिन जरीन दीदी के ना गॉड्स रेम्बो में ना, तो उसके बारे में एक का लेटर था, जरीन को उसने लिखा था क्या स्वामी जी का, उसमें जिक्र है स्वामी जी का लेटर मिला, मेरा बहुत अच्छा लगा। और उस बुक्स में उसने डाला है जरीन दीदी ने। तो जब ही विनी माँ आई थी शिरडी 94 में, तभी स्वामी जी's health, I think in a year and a half later he passed away. तो उनका अभी समाधि है in Shirdi, which everyone must go to. It's mentioned in Ambrosia as well as in tour of Shirdi. तो can you talk about the samadhi, what happened, how, like in the ending, few things about उनके last days के बारे में बताएं? उनका ना तो लास्ट डे में लाइक उनको लाइक खांसी जैसा था। और एज भी ऑलमोस्ट स्वामी जी का हुआ था। उन्होंने ऑलमोस्ट 45 ईयर्स शिरडी में निकाले थे। और लास्ट में ना वो भी ज़्यादा तबीयत खराब, मतलब स्वामी जी के बारे में ऐसा बोलना है निखिल भाई, वो शिरडी छोड़ के कभी बाहर गए नहीं। इनफैक्ट शिरडी के संस्थान का जो हॉस्पिटल है ना खंडोबा मंदिर के बाजू में, वो भी उनको लगता था कि शिरडी के बाहर है, मतलब गाँवठान के बाहर। शिरडी में लेकिन एक गांव का बाउंड्री होता है ना, उसके बाहर है, उसमें भी नहीं गए। और
एक किस्सा भी आपको बोलने का है। जब स्वामी जी आए थे ना, तो बहुत सारा मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होता है ना, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था। फिर एक बार क्या हुआ ना, उसने डिसाइड किया कि चलो शिरडी छोड़ के मैं जाता हूँ यार, मुझे ना ये नहीं कुछ कहाँ 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 सुनी हुई थी। फिर वो अपना टमरेल, कुछ बुक्स और एक कपड़े का बैग लेके दिन दोपहर तक चलते। तो पता नहीं कहाँ पे वॉक करके करते करते एक पेड़ के नीचे आके बैठते और वहाँ पे ही सो जाते। तो फिर शाम हो जाती है, देखते तो अरे बाप रे शाम हो गया। लेकिन जब सो रहे थे ना, तो वो पेड़ के नीचे रुके थे, तो एक खाली पेड़ था, लाइक उस पेड़ के ऊपर कुछ नहीं। और देखते तो उठते तो बाबा का फोटोग्राफ वहाँ पे टंगा रहता है एक। और फिर बहुत भूख लगती, प्यास लगती है, और बाजू में एक वेल रहता है, लेकिन वो पानी नहीं निकाल सकते थे क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं था। तो उस टाइम पे वो मतलब लाइक अगर मैं शिरडी में हूँ, कम से कम पानी तो मुझे मिलेगा। अगर मैं शिरडी के बाहर हूँ तो मुझे खाना तो छोड़ो, मुझे ये कुछ मिलना नहीं है। उसके बाद फिर उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर उठाया, शिरडी में आ गए। उसके बाद वो उन्होंने शिरडी के बाहर कदम नहीं रखा। जब लास्ट में वो बीमार हुए थे ना, गुरुस्थान के वहाँ पे उनका जो कमरा था ना, वहाँ पे थे। फिर ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के बाद उनको है ना, मैं आपको बोला ना, वो पोस्ट मास्टर नागरे थे जहाँ पे जरीन दीदी ने वो रूम्स रखा था, वहाँ पे लेके गए थे। वहाँ पे उनका फिर समाधि 12 फरवरी 1996 में रात को 12:10 हुआ था। हाँ। So today the Samadhi हाँ, is समाधि से पहले 90s में ना, उस टाइम पे जरीन दीदी ने वहाँ पे उनके मदर फादर के समर्पित में एक ट्रस्ट बनवाया था। और उस ट्रस्ट में मतलब वो एक लैंड लेके रखा था शिरडी से ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर पे, आई थिंक 3 पिंपलवाड़ी रोड पे एक लैंड था। वहाँ पे ऑलमोस्ट उस लैंड पे बाप स्वामी जी का समाधि वहाँ पे उन्होंने बनवाया था। तो आज भी मेरे भक्तों से रिक्वेस्ट है कि इतने महान बाबा के भक्त, बाबा के प्रचारक, और बहुत सारे मतलब स्वामी जी को मतलब मुझे 6 साल मिले उनको देखने के लिए। पहले 2-3 साल तो इतना समझ में नहीं आया, 2 साल क्या है, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि यार वो कोई स्पेशली इंसान है। तो मुझे भी माँ के भाग्य से, वो माँ से मिलने से पहले उनसे मेरी मुलाकात बाबा ने करवाई थी। और मैं अभी सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी शिरडी आएंगे, जैसे अम्ब्रोजन शिरडी टूर बुक्स है, उसके अंदर हमने उसका QR कोड भी दिया है, बहुत इजीली आप जा सकते हो। और भक्तों से निवेदन है कि आप ज़रूर इस महान संत के समाधि के ऊपर, बाबा के प्रचारक, महान संत, जो भी उनके हम बोले उनके लिए बहुत छोटा है, क्योंकि इतने साल मतलब बाबा का लाइफ में उन्होंने मतलब जब गए थे स्वामी जी के पास कुछ नहीं था। मतलब इनफैक्ट आपको ये लगेगा ना, जब 90s में वो 90 के टाइम पे वो ज़मीन लेने का जरीन दीदी ने स्वामी जी के नाम पे ऊपर लेने के लिए बोला था, मतलब लेने को तैयार थी। वो एक ही बोले थे क्या, ये मेरे नाम पे कुछ चाहिए नहीं और मुझे कुछ करना नहीं, ये जो भी है तुम्हारा तुम देखना। मतलब इतना था, कुछ नहीं था स्वामी जी के साथ, कुछ बुक्स थे बस, ये छोड़ के स्वामी जी के पास कुछ नहीं था लास्ट में। मतलब इतने महान थे ना जैसे। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी इतने महान जैसे पास वाले लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन वो जाने के बाद, या जैसे अब केरल में जाओगे तो नारियल का कुछ महत्व नहीं होता है, लेकिन जैसे अगर आप हमारे नॉर्थ में जाओगे तो यार नारियल मतलब नारियल पानी एक स्पेशली होता है ना। जैसे मराठी में बोलते हैं, जहाँ पे पिकता है ना वहाँ पे बिकता नहीं। ऐसे स्वामी जी के बारे में भी ऐसा लोगों का रहा, जो मतलब वो इतना, क्या बोलूँ मैं उनको, ऐसे संत बाबा का प्रचारक मैंने नहीं देखा है। मतलब जैसे लाइक नरसिंह स्वामी, शिवनेशन स्वामी, ये लोग मतलब उनको आना था, उनके माध्यम से बहुत सारे काम हुए, बहुत सारे मतलब आज जितना मैं देखता हूँ ना, जो मंदिर अभी बनाने वाले छोड़ो, लेकिन लोधी मंदिर फॉर एग्जांपल आपने बताया, उनका उसमें भी there was some का भी influence. उन्होंने उनको बोला था वो बनाने के लिए, स्पेशली कैसा कैसा मंदिर बनाना है, क्या क्या करना है, कहाँ पे मूर्ति स्थापन करना है, ये सब उन्होंने उस टाइम पे बोला था।
मतलब बहुत सारे बाबा के भक्त ने मंदिर बनाए। स्वामी जी के भक्तों ने मतलब जो स्वामी जी ने उनको आदेश दिया लेकिन जब भी स्वामी जी को कुछ पूछने के लिए जब जाते थे ना, स्वामी जी मंदिर बना रहे, ये कर रहे, वो बुक्स लिख रहे, वो बोलता है जाना बाबा को प्रे करना, बाबा से आशीर्वाद लेना, वो सब हेल्प है। लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। मैं इतना स्पिरिचुअल होने के बाद भी उन्होंने कभी नहीं, मैं बाबा का सेवक हूँ। उसका कपड़े भी आप देखोगे ना, जस्ट लाइक एक महाराष्ट्रियन कफ, वो बोलते खोपरी बोलते हैं, लाइक बनियन भी नहीं होता है लेकिन, और ये वो एक सिर पे थोड़ा बांधा हुआ, कंधे पे एक टॉवेल है, नैपकिन, हमेशा हाथ में झाड़ू या बाल्टी या हर टाइम ऐसे। आप सोचना ना भैया, जब स्वामी जी लाइक 60s में वगैरह द्वारका में दो लेंडी गार्डन से पानी लेके आके द्वारकामाई में लेके आके क्लीन करते थे। मतलब उसका ना वो पूरा स्टोरी बोलेंगे ना, वो उतना लाइक इतना तकलीफ में कभी कभी, मतलब मैंने जरीन के दीदी के बुक्स में, उनके बुक्स में, मतलब उस टाइम खाने का भी इतने प्रॉब्लम्स हो जाते थे ना, कितने टाइम में ना, मतलब कभी उन्होंने लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स आए उनको खाने का, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी से बात जाके मांगा नहीं कि मुझे खा, तो सब कुछ वो था। मतलब लाइक चाय और बिस्किट खा के भी बहुत टाइम स्वामी जी ने निकाला है। तो स्वामी जी के जीवन के बारे में, if devotees want to know more about him, which would be the book you recommend for someone to read? जरीन दीदी का ना गॉड्स रेनबो पढ़ना चाहिए। उसमें बहुत सारे फैक्ट्स दिए, बहुत सारे डिटेल्स दिए, मतलब उसमें बहुत सारे लोगों के लेटर्स भी है। जो मैंने अभी आपको ये स्टोरीज वगैरह बोला ना, कुछ माँ से सुना हुआ, माँ के मदर से सुना हुआ, और गॉड्स रेनबो से ही इतना। मैं छोटा था, स्वामी जी को मिला लाइक मैं 10-12 साल का था, लेकिन 12-13 साल का था, ऐसा नहीं। लेकिन उसने मतलब जो भी मैंने पढ़ा है गॉड्स रेनबो से, जरीन दीदी से सुना है, माँ से सुना है, माँ के मदर से सुना है, आशा माँ की बहन, ये सब लोगों ने मुझे और बहुत सारे लोग, लेकिन जानकारी मिल सकती है स्वामी जी के बारे में, लेकिन पता नहीं वो जैसा एक्चुअली स्वामी जी के बारे में बोलना चाहिए, तो लोगों ने इतना प्रचार नहीं किया समाधि के बाद। तो मेरा यही है कि इतने महान संत हम उसका सहवास मिला, तो बस मैं बाबा को ऑलवेज थैंक यू बोलता हूँ। क्या उनका कम से कम, मतलब जब मैं फर्स्ट मीटिंग था ना स्वामी जी का, मेरे जीजा जी एक्चुअली संस्थान में काम करते थे, मेरे बहन जीजा जी वो पीआरओ ऑफिस में काम करते थे, और मेन ऑफिस में, मतलब वहाँ पे उसका ड्यूटी था। उसके कारण स्वामी जी से मेरा मीटिंग हुआ। जब मैं आया था ना छुट्टी में, तो वो साठेवाड़े में पहला संस्थान का पीआरओ था, और स्वामी जी सामने रहते थे। तो मेरे जीजा जी मुझे लेके गए कि स्वामी जी ये मेरा वाइफ का भाई है, और उसको ब्लेसिंग करना। और तो बोले मराठी में मेरे जीजे पाय पकड़ स्वामी जी पाय डोकं ठेव। वो मुझे अभी अच्छा याद है। अरे नहीं नहीं छोटा है, नहीं 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 स्वामी जी। तब मैंने, और मैं कभी कभी खुद को बहुत खुशनसीब समझता हूँ ना, माँ के कारण स्वामी जी के रूम में मतलब बैठ के, मतलब मुझे अभी अच्छा वाला याद है क्या, फिर हमको स्वामी जी ने, माँ को और मुझे कॉफ़ी मंगवाई वहाँ पे, और लाइक पिलाया उसके रूम में। उनके रूम में भी ना गणपति का एक लाइक फोटोग्राफ्स था, एक रामा रेड्डी, और एक अनुसय अम्मा पारसी, ऐसे बहुत सारे वो फोटोग्राफ्स थे। मतलब स्वामी जी को आप देखते थे ना, हमेशा लाइक वो जैसे बोलते हैं ना, मशीन रहता है, एक मशीन बाबा के लाइक वो मशीन थकता नहीं कभी। स्वामी जी ऐसे थे, मैं कभी भी स्वामी जी कंटिन्यूसली जब भी देखता था ना, मेरे जब भी छुट्टी में आता था, तो वो हमेशा प्रदक्षिणा मारते हुए दिखेंगे चावड़ी में। और एक बताना मैं भूल गया कि मतलब स्वामी जी ने ना चावड़ी में भजन शुरू करते थे, पहले वो भजन शुरू रखते थे उनके समाधि तक। चावड़ी में हमेशा धूप आरती के बाद भजन होता था। बहुत बड़े बड़े सिंगर आके उसमें तैयार हुए, बहुत सारे लोग भजन में आके। स्वामी जी साई बावानी करके गाते थे। स्वामी जी का सब भजन था, हरिद्वार मथुरा काशी सबसे फेवरेट उनका भजन था।
उन्होंने वसंत रणपीसे करके आई थिंक उन्होंने साई बाबा ने उनसे लिखवाई थी। अब वो बहुत सुंदर इतने भजन होते थे ना, बड़े बड़े सिंगर लाइक जो आजकल सिंगर है बाबा के इसमें, वो स्वामी जी के पास आके गाते थे वो। धुनी माई का भी बहुत सेवा उनके हाथ से हुआ, बहुत बहुत मतलब द्वारकामाई में धुनी का वो एक्चुअली स्वामी जी ज़्यादातर है ना गुरुस्थान द्वारकामाई चावड़ी में ही मैंने कहाँ पे पढ़ा है ना, पहला द्वारका चावड़ी जो है ना हमेशा खुली नहीं रहती थी भैया, मतलब थर्सडे के दिन ही दर्शन के लिए ओपनिंग होते थे। अभी मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन पहला चावड़ी ना ऐसा जैसे आज कंटिन्यूस ओपन ऐसा नहीं था। मैंने पढ़ा है कहाँ पे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है वो बुक्स का, तो वो थर्सडे के दिन ही ओपन होता था। लेकिन स्वामी जी आने के बाद कंटिन्यूसली चावड़ी दर्शन चालू हो गया। स्वामी जी को श्रृंगार करना बहुत पसंद था, पालकी को श्रृंगार करना, द्वारकामाई में श्रृंगार करना, ये बहुत सारे सेवा धुनी का बहुत लोगों को सेवा करवाया। स्वामी जी हमेशा बोलते थे धुनी में नारियल डालना है, धुनी पूजा से करना है। तो बहुत सारा लाइक वो भजन का तो मतलब बहुत उस मेरा नसीब है कि उस भजन में बैठने को चांस मुझे मिला है। और लाइक क्या बोलूँ मैं आपको ना। So your journey in Shirdi, in Baba's seva, actually started even before meeting Vinny Ma with Swamiji. नहीं, स्वामी जी का मीटिंग करना जस्ट मेरे जीजा जी को मालूम था मैं टेढ़ा हूँ, तो बस उसको लगता था क्या, लेकिन मैं टेढ़ा हूँ उसको मालूम था मेरे जीजा जी को, बस उसको लगता था क्या एक संत का ब्लेसिंग्स में, क्योंकि मेरे जीजा जी कितना लाइक मान के चलो क्या 75 से भी पहले वो 75 के पहले शिरडी में आए थे, तो उनको मालूम था स्वामी जी का क्या है। और मेरे वो जीजा जी थे ना, उसको संतों के साथ बैठना उठना बहुत लाइक उसका ऐसा स्वभाव था ना बैठ, तो उनको मालूम था स्वामी जी का लेवल क्या है। तो बस अपना गांव से आए, अभी वाइफ का भाई है करके ब्लेसिंग मिले करके वो मुझे तब इतना कुछ मालूम नहीं था स्वामी जी के बारे में भी। स्वामी जी के बाद में मुझे मालूम पड़ा कि माँ के साथ रहने के बाद कि ये कौन है क्या है। हम अभी अगले एपिसोड में we will discuss कि how you met. मतलब आपको भी बहुत मतलब मेरे पास क्या क्या है ना वैसा बताएगा ना अभी नेक्स्ट इसमें आपको पता चलेगा कैसे How that beautiful journey started. Wonderful. Thank you, Sada. Thank you for coming and sharing these beautiful gems. And we'll continue this beautiful series on Ma's life in the next episode, where we'll talk about आप माँ से कैसे मिले। ओम साई राम। ओम साई राम।